नमस्कार। हम है रीमा चौबे और रउआ देखा तनी हेल्थ शो देह ध्यान। जैसन कि रउआ मालूम बा कि प्रोग्राम में हम तरह तरह की बीमारी के इलाज लेके आवेनी, एक्सपर्ट से बातचीत करेनी और भी बातचीत करावेनी। तो चलिए अब शुरू कर जाओ आज के कार्यक्रम। आज जौना बीमारी पर हमनी के चर्चा करे जा तनी वह फैटिक यानी थकान। ये आजकल बहुत कॉमन बा। ताई जाना जाए फैटिक के समस्या और एक होम्योपैथी से इलाज के बारे में। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास भइला के चलते आदमी प्रकृति से दूर हो जा रहल बा। ऐसे में जीवन शैली में आश्चर्यजनक बदलाव आइला से आदमी अनेक रोग के चंगुल में फंस जात बा, जवन ओकरा खातिर परेशानी के सबब बनत जा रहल बा। रमेश के ही देखी, पिछला कुछ समय से ही परेशान रहे लागल रहलन। ई कौनो काम करत समय जल्दी थक जात रहलन। थकान के कारण इनका सिर में दर्द शुरू हो जात रहे। दरअसल ई फटीग यानी थकान के समस्या से परेशान रहलन। कई जगह इलाज करा के थक चुकल रहलन, फिर ई होम्योपैथ से इलाज करावे के इरादा बनौलन। पहले तो ई डॉक्टर से मिलके सारा समस्या बतावलन। इनका इलाज शुरू हो गई। छोट छोट गोली से इनका फायदा मिले लागल। ई कुछ दिन के इलाज के बाद ठीक हो गई बाड़न। होम्योपैथी चिकित्सा की शुरुआत 1796 से मानल जाला। जर्मनी के रहे वाला सैमुअल हैनीमन के ए विधा के पिता मानल जाला। होम्योपैथी के ई खास बात है कि ई रोग के ऊपर सीधा अटैक ना करके रोग के कारण पर अटैक करेला, जेकरा से ई रोग के जड़ से मिटावले में कारगर सिद्ध होला। होम्योपैथी में इलाज करा के रमेश थकान के समस्या से निजात पाके मुस्कुरा रहल बाड़न। मेरा नाम रमेश यादव है। पिछले मैं 20 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी शिकायत ये थी कि मैं जब सुबह उठता था तो थकान और आलस से इतना भरा रहता कि मेरे को उठने का दिल नहीं करता था। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और सुबह से शाम तक भागा दौड़ी का ही काम रहता है। आंखों में दर्द, थकान महसूस, यानी किसी काम में मन ना लगना। किसी ने मुझे बताया कि आप होम्योपैथिक में जाइए और वहां से इलाज कराइए। मैं पिछले 1 साल से होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहा हूं, तो मुझे काफ़ी इससे राहत है और पहले जैसी कोई थकान या कोई शिकायत नहीं। थकान आजकल के एक बहुत बड़ी समस्या बा। आम तौर पर जे नौजवान लोग काम करेलन, ऑफिस में जालन, उन्हीं के शाम के लौटला पर जे पूरा एक फटीग रहेला, पूरा बदन में थकान जैसन रहेला, मन ऊब जाला, कुछ काम करे के मन ना करे, सब थकान के लक्षण बा। तो होम्योपैथी में बहुत दवाई बा। हम कह सकीले जैसे रस्टॉक्स नाम के दवाई, ब्राइनिया नाम के दवाई, फाइटोलका नाम के दवाई बहुत उपयोगी दवाई मानल जाला। लेकिन एक हिदायत हम जरूर देव रउआ लोगन के कि दवाई के प्रयोग से पहले राउ जरूर आसपास में जे होम्योपैथी के योग्य चिकित्सक बने उनका से सलाह ली और ओकर दवाई के का डोज हुई, दवाई के खुराक का हुई, दवाई के शक्ति का हुई, ये सब रउआ डिसाइड करवाई और नियमित सेवन करी, जरूर फायदा हुई। अभी हमनी के देखनी जा होम्योपैथी से फैटिक के इलाज और पर विस्तार से जानकारी देवे खातिर आज हमनी के बीच में डॉक्टर सीमा बाली। डॉक्टर साहब, हमारे टीवी के खास कार्यक्रम देह ध्यान में और स्वागत बा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले रो ये बताएं कि फैटिक या थकान कोना वजह से होला, का कारण बा? देखिए, फैटिक में क्या होता है कि अक्सर पेशेंट को महसूस करते हैं कि लेथार्जिकनेस, कि उसको इच्छा ही नहीं हो रही उठने की, वो बहुत ढीला ढाला रहता है, वो किसी भी तरह का मूव नहीं करता। और ये अक्सर जो समस्या होती है किसी भी एज ग्रुप में आ जाती है। मीन्स बच्चों में भी आप देखोगे और मिडिल एज ग्रुप में भी देखोगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसमें भी होती हैं। कारण इसके हम नॉर्मली कैटेगराइज करते हैं कि अगर आपका फिज़िकल कारण है, मीन्स आपकी केवल बॉडी के शरीर की बनावट के अंदर ही कहीं ना कहीं मीन्स फिज़िकली एक्सटर्नल रूप से वो कारण है वीकनेस का, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपको लगता है कि आपको बार बार नींद आ रही है, पर आपको एक्चुअली आप मेंटली आप अलर्ट नहीं होते हैं और उसके अंदर आप थकावट के साथ साथ आप लगातार सोते चले जाते हैं। तो फिज़िकली मीन्स जहाँ पे आपका स्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस ज़्यादा आपने काम कर लिया है, ओवर स्टिमुलेट कर लिया अपने आप को, या आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, या कई बार आपका ऐसा भी महसूस करते हैं कि ज़्यादा आपने लिफ्टिंग कर लिया है, ज़्यादा काम कर लिया है, ज़्यादा रात भर आपने तनाव में रहे हैं, तो फिज़िकली आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और अगर हम मेंटल स्ट्रेस में लेते हैं कि जब आपका जैसे जैसे आजकल एज ग्रुप के अंदर लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, कई बार नर्वस डिसऑर्डर होता है, और ये एक आपका मानसिक तनाव के अंदर
ज़्यादा समस्या आती है जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप जहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेंटल फटीग होता है। आपको एक्सटर्नली आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियों में कोई परेशानी नहीं है, पर आप जहाँ पे आपको 15-20 मिनट की ज़रूरत है कंसंट्रेट करने की, आप वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मेंटल फटीग होती है वो अक्सर हम देखते हैं 40 से 60% केसेस के अंदर आप ज़रूर पाएंगे, जो कि आप फिज़िकल फटीग के अंदर आप 20 to 80% रीज़न्स होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल रीज़न से थकावट आप महसूस करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जिसके अंदर एनीमिया है, खून की कमी है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि इंडियन फीमेल्स को होती हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, खून की कमी होने से आप एनीमिक कंडीशंस के अंदर थकावट महसूस करती हैं। डॉक्टर साहब वो बताओ तनी कि थकान होला शरीर के दो तरीका से, शारीरिक और मानसिक रूप से थकान होखेला। तो शरीर के कितना काम करे के चाहिए जैसे कि थकान ना होके, कितना आवर वर्क करे के चाहिए? देखिए नॉर्मली कि जैसे बच्चों के अंदर होता है कि मिनिमम उनको 8 या 7 घंटे का स्लीप लेना है, और जैसे जैसे हमारी एज ग्रुप बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं, हम उसके लिए मैक्सिमम दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपका जैसे एज ग्रुप अगर बढ़ती है तो भी हम आपको 5 से 6 घंटे की नींद आपको ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको नींद नहीं भी आए तो भी आप सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को अलर्ट महसूस करते हैं, जैसे चारों तरफ शोर रहता है या ज़्यादा इस तरह का स्ट्रेस्ड माहौल रहता है जहाँ पे आप सो नहीं पाते हैं, तो उस माहौल को हल्का सा आप चेंज करें, जिससे कि आप मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स इवन एल्डर एज ग्रुप के जो पर्सन हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। बच्चे क्योंकि लगातार फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ रहते हैं तो इतना रेस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग आवर कितना होखे के चाहिए नॉर्मल बॉडी के, जैसे कि थकान ना होखे? देखिए नॉर्मली तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की वर्किंग मैक्सिमम होती है। अगर कोई ऑफिस गोवर है या अगर आपका कंप्यूटर पर्सन है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आप अपनी बॉडी से 15-16 घंटे तक लगातार एट अ स्ट्रेच अगर आप नहीं लेते तो बीच के अंदर जो ब्रेक्स लेते हैं जिसमें आप कैफ़ीन या इस तरह के स्टिमुलेंट्स लेते हैं तो वो आपको फर्दर थकान कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने आप को लिमिट करें, 6 से 7 घंटे एट एन एवरेज आदमी को काम करना चाहिए। पर अगर आप ओवर काम करते हैं तो बीच में आपको नैप ले लें, बीच में थोड़ा सा आप फिजिकली अपने आप को रेस्ट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग पीरियड। जी डॉक्टर साहब, अभी चर्चा के दौरान बतानी कि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम होला, वो का होला और कैसे हो जाला शरीर में? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको थकावट रहता है तो इनिशियली फेज़ के अंदर तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको हल्का सा ज़ुकाम होता है या बुखार होता है या हल्का सा नौशिया होता है तो भी वो थकावट महसूस करते हैं। पर क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम ये है कि नॉर्मली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर 5-6 महीने से लगातार पेशेंट को लगता है थकावट, वो बैठना भी चाहता है वो बैठ नहीं पाता है। तो क्रॉनिकली जहाँ पे उसका नर्वस सिस्टम पूरा इन्वॉल्व हो जाता है तो छोटी छोटी समय के अंदर उसको नींद आती है, वो सो जाता है, फिर वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसके अंदर क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के अंदर कुछ हमें होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जैसे रस्टॉक्स है। अक्सर ये जो पेशेंट्स होते हैं ये जेलसेमियम एक होम्योपैथी मेडिसिन है, वो लगातार इसका सेवन करते रहते हैं। जेलसेमियम 6 दिन में 3 बार लेते हैं और 2-3 वीक्स तक लगातार यूज़ करते रहते हैं। या कुछ लोग होम्योपैथी में एसिड सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। तो इनके साथ साथ अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्ट्री दिलवाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स लें, जैसे कि आपकी कैलकेरिया का मेडिसिन है अगर पेशेंट बहुत फैटी है या इस तरह की कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से हम डायग्नोस करें तो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम से आप अच्छी तरह से इससे निवारण ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि वो CFS के बारे में बताओ तो नहीं क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बारे में, तो मतलब कि कैसे हो जाला, शुरुआत कैसे, क्या मेंटल टेंशन या स्ट्रेस की वजह से होला या कोई और रीज़न होला एकरा? देखिए नॉर्मली तो आजकल हमारा जितना भी स्ट्रेस्ड आउट हमारा पीरियड है, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि पेशेंट लगातार किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती है कि पेशेंट का आर्थराइटिस है, सीवियर है या उसने जॉइंट रिप्लेस करवा लिया है। वो लगातार क्योंकि बॉडी के ऊपर टैक्सिंग हो गया है और इंटरनल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो ये क्रॉनिकली पेशेंट का डिप्लीट कर देती है। जितने भी न्यूट्रिशंस हैं जो एसेंशियल सॉल्ट्स हैं अगर उनकी कमी आप देखते हैं तो ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के अंदर आ जाता है। और फिर अगर आप इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं कर पाते या आप विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ दिन मेडिसिन फॉलो करते हैं और ये पेशेंट अक्सर क्या करते हैं कि अपने आप को फिजिकली किसी तरह एक्सरसाइजेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं, ज़्यादा देर रेस्ट करते हैं तो फर्दर इनकी जो मांसपेशियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें इंडिविजुअल कई बार मसल की भी डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है
क्योंकि जो फैटीग होता है वो दो तरह के अंदर हो सकता है, एक तो सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में होता है कि पूरी बॉडी में ही आपको लगेगा कमज़ोरी है, पर अगर आपका पेरिफेरल फैटीग होगा उसमें आपको लगेगा कि एक्सटर्नल लिम्स पर्टिकुलर हिस्सा आपका रिड्यूस्ड एक्टिविटी कर रहा है। जैसे अगर आप कुछ वजन वाली चीज़ उठा रहे हैं या जहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है वो अगर आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी कुछ मांसपेशियों के अंदर इंटरनल इसके अंदर समस्या है। तो जहाँ पे हमें इंटरनली इनका कुछ डायग्नोसिस की इंडिविजुअल मसल की भी ज़रूरत हो सकती है। जी डॉक्टर साहिबा, अभी वक्त हो चल रहे को छोट ब्रेक के बाद हमने के फैटिक पे चर्चा जारी रखब जा। अब वक्त हो चल रहे को छोट ब्रेक के रवा कहीं मत जाए, कहीं कि ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा से जानल जाए कि फैटिक के इलाज होम्योपैथी से कैसे होला। देखत रही देह ध्यान।